पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर है। जनता के प्रति अपना विश्वास कायम करने के लिए बिहार के सभी जिलों में वो घूम रहे हैं। 17 महीने बनाम 17 साल की जो काम है उसको लेकर के तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी तमाम क्षेत्रों में उनकी यात्रा चल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से नाराज चल रही हेना साहब के गढ़ शहाबुद्दीन के गढ़ सिवान में तेजस्वी यादव ने जब यात्रा की है, रैली किया है, तो उस समय राजद के कई दिग्गज नेताओं की नाराजगी तेजस्वी यादव से सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने हेना साहब को नहीं बुलाया। कई लोग उम्मीद जताए हुए थे, कई लोगों को लग रहा था कि हेना साहब को मनाने में आरजेडी खास तौर पे तेजस्वी यादव सफल होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर असफल हो गए। 2 दिन पहले की बात है जब सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी से एक चैनल के द्वारा इंटरव्यू लिया जा रहा था। उस इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि क्या हेना साहब दिखेंगी। हेना साहब को लेकर के अवध बिहारी चौधरी ने कहा था कि जरूर दिखेंगी, उनको मनाने की तैयारी चल रही है, हम सब पार्टी के लोग एकजुट हैं, सभी एक साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की यात्रा सिवान पहुंचती है, सुबह में एक वीडियो आता है, कहा जाता है कि भीड़ नहीं हो रहा है। उस वीडियो के आधार पर हमने भी खबर चलाया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गलत फोटो और वीडियोस दिखा रहे हो, गलत बातें बता रहे हो। अगर हम गलत बात बता रहे हैं तो सिवान की जनता से जाकर एक बार पूछिए और एक बार उन मुसलमान परिवारों से जाकर के पूछिए जिन मुसलमान परिवारों ने लालू प्रसाद यादव के लिए क्या क्या नहीं किया शहाबुद्दीन के रहते। शहाबुद्दीन के परिवार से जाकर के पूछिए कि जब लालू प्रसाद यादव के कहने पर शहाबुद्दीन ने बिहार में कई तरह की मदद उनके परिवार की है, जब मदद उनके परिवार के करने की समय आई है तब तेजस्वी यादव क्यों पीछे हट रहे हैं। खबर हम चलाते हैं तो फिजूल का खबर नहीं चलता है, खबर ऑथेंटिक होता है। वहां से कुछ युवा साथी भाई जो मुसलमान साथी भाई थे, उन्होंने ये वीडियो भेजा हमें और बताया कि देखिए हेना साहब से, हेना साहब इंतजार कर रही थी मिलने का, तेजस्वी यादव के फोन आने का। अंत तक इंतजार उन्होंने किया है कि तेजस्वी यादव का फोन आएगा, आरजेडी की तरफ से फोन आएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि हेना साहब के कहने पर आरजेडी के कई दिग्गज, पूर्व के विधायक, साथ ही साथ महागठबंधन के कई लोग तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा नहीं कर रहे थे। हेना साहब का नाम सुनते ही अवध बिहारी चौधरी आज भड़कते हुए दिखे हैं। वो अवध बिहारी चौधरी जिन्होंने पूर्व में कहा था कि शहाबुद्दीन हमारे साथ हैं, हेना साहब हमारे साथ हैं। शहाबुद्दीन का फोटो लगाते हैं लेकिन हेना साहब का फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? सवाल तो लाजमी है, सवाल तो पूछना जरूरी है कि आखिरकार शहाबुद्दीन के परिवार को क्यों साइड किया जा रहा है। हेना साहब को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? ना तो पिछली बार भेजा गया और ना ही इस बार भेजा गया, जिस वजह से जो तेजस्वी यादव का MY समीकरण है, जिसमें M इन दिनों काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। आज हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, अब से कुछ देर पहले एक चैनल पर अवध बिहारी चौधरी का इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि जब रिपोर्टर भाई ने सवाल किया कि हेना साहब क्यों नहीं आ रही हैं, शहाबुद्दीन के परिवार से क्यों नहीं आ रहा है, तो जो अवध बिहारी चौधरी 2 दिन पहले किसी दूसरे चैनल पर इंटरव्यू देते ये कह रहे थे कि पूरा राजद एकजुट है, हेना साहब भी आएंगी, वही अवध बिहारी चौधरी तेजस्वी के कार्यक्रम के 4 घंटे पहले ये बयान देते हैं और कहते हैं कि आप तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल ही नहीं है, यहाँ पर सवाल जनता के विश्वास का है, तेजस्वी यादव का है। तो ये जो सवाल लगातार जो बिहार की जनता कहती है और विपक्ष तब और अब सत्ता में शामिल बीजेपी सवाल खड़ा करता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी परिवार की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। ये लगातार सवाल अब कहीं ना कहीं चरितार्थ भी हो रहा है। आखिर जब सब कुछ एकजुट है, सब एकजुट है, तो क्यों नहीं शहाबुद्दीन के परिवार को सिवान के मंच पर लाया गया? क्यों नहीं हेना साहब को फोन करके बुलाया गया? आखिरकार अचानक से ये बदलाव क्यों? मंच से भी गायब, ना तो उन्हें फोन किया गया, ना मनाने की कोशिश की गई। तो जिस MY समीकरण की बात आप करते हैं, उस MY समीकरण में M तो नाराज हो गया।
यादव को तोड़ने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। तो आखिरकार एमवाई के बाद अब बाप की पार्टी कैसे बनेगी आरजेडी, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है तेजस्वी यादव के सिवान की यात्रा के बाद। बेशक तेजस्वी यादव ने जो काम किया है 17 महीनों में, वो बिहार की जनता के लिए बेशक बदलाव का दिन था। 17 महीने अगर और रह जाते तेजस्वी यादव तो शायद अन्य विभागों में वैकेंसी आती, नौकरी निकलती, बिहार के पर्यटन क्षेत्र में विकास होता। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेल विभाग में हम विकास करते, लेकिन सबको एकजुट करने के बाद ही ये सब कुछ हो सकता है। परिवार अपनी जो आरजेडी की पार्टी है वो बच नहीं रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने जो साथ छोड़ दिया, तेजस्वी यादव बेशक युवाओं के लिए, सभी के लिए बने हुए, पहचान बने हुए हैं, लेकिन अपनी पार्टी को भी मजबूत करने की बेहद जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।